कल्याणी मोक्षदा शिष्य श्यामला भारत भूमि के ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए, पुण्य सलिला तीर्थों का स्मरण करते हुए, ऋषि मुनियों का और गुरु परंपरा का पावन पुण्य स्मरण करते हुए, मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला समिति के आप सभी पदाधिकारियों का, स्वयंसेवकों का, बंधु भगिनियों का हृदय से अभिवादन करता हूँ। हमारा बड़ा प्रेम है प्रकृति से और हम उसे देव मानते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं है कि जल देवता है, वायु अग्नि देवता है, पर हम धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों को देव मानते हैं। हमारे वृक्ष देव हैं। हमारे नन्हा सा घास का तिनका गणपति के पूजन में बड़ी विशिष्टता के साथ हमारी पहली मांग बनता है। फल फूल, वन्य औषधियाँ, बिल्वपत्र, तुलसी, धतूर, विजया, तुलसी पत्र, इनके बिना हमारा कोई जीवन नहीं। सलिलाओं के बिना हमारे सारे सारोकार नदियों के आसपास ही तो सिद्ध होते हैं। वे हमारे मेले हों, उत्सव हों अथवा कुंभ के मेले, हमारे स्नान और हमारी सारी चर्या सपरिया। हमारी संस्कृति में 3 शब्द हैं: तर्पण, अर्पण, समर्पण। तो हमारे सारे सारोकार नदियों के तट पर ही संपन्न होते हैं। आचमन, स्नान, व्रत, दान, प्रायश्चित, ये सारी क्रिया नदियों के तट पर, झील जलाशयों के पास, सारे सरोवरों के पास। तो ये जो हमारा प्रकृति प्रेम है, जो प्रकृति के प्रति हमारी एक ईश भावना है, उससे हमें बड़ा बल मिलता रहा है। वो हमारी बड़ी सामर्थ्य है। तो हम प्रकृति से प्रेम करें, उससे हमें प्राण मिलते हैं, जीवन मिलता है। वो औषधि देती है, वो एक पोषक तत्व है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वो मर्यादाएं केवल भक्तों के लिए नहीं, भगवान ने भी मर्यादाओं का सम्मान किया है। तो हम मर्यादाओं का सम्मान करें। लेकिन एक हम में विलक्षण प्रवृत्ति है हम भारतीयों में, वो है परमार्थ की। हमने बहुत इस प्रवृत्ति कारण उन्नति की है। हम भारतीयों ने, हम परोपकारी हैं। तो अपने इस भाव को भी हम और संभाल कर रखें। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों के हित में हम कैसे आगे आ सकते हैं? औषधि देकर, अन्न देकर, वस्त्र देकर अथवा उन्हें सम्मान देकर, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए, अथवा सेवा के विविध आयाम। सेवा परमात्मा को रिझाने की अचूक साधना है। और हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला अथवा उससे जुड़े अनेक प्रकल्प इसी बात के लिए तो हैं। सच तो यह है कि परमात्मा के 3 सत्ताएं बताई गई हैं। पहली है पारमार्थिक, दूसरी व्यावहारिक और तीसरी है प्रातिभासिक सत्ता। तो जो भगवान की पारमार्थिक सत्ता है, उसमें भगवान स्वयं भी परमार्थ ही तो कर रहे हैं। सूर्य बनकर, अग्नि बनकर, जल वायु बनकर, चंद्रमा बनकर, धरा में गंध बनकर, सर्वत्र भगवान का ही तो सौंदर्य है। इसलिए हम अपने पारमार्थिक स्वरूप को भी संभाल कर रखें। आप में से अनेक लोगों ने दान दिया, सेवा की, परोपकार के भाव के कारण न जाने कितने लोगों को क्या क्या अर्पण आपने किया है। ये भारतीयों का स्वभाव है हमारा। जिस ढंग से भारत के व्यक्ति में दान में निपुण हैं, सेवा में बहुत आगे, कदाचित कोई और होगा। अन्य लोगों के मन में सेवा हो सकती है, पर उनके मन में उस पीछे कहीं छल न हो, कहीं और न हो कोई भावना कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले, साम्राज्य विस्तार हो हमारा। ये भावना भारतीयों में नहीं है, हम सब में नहीं है। तो मैं आपके इस उद्यम की प्रशंसा करता हूँ। इंदौर चैप्टर की आप सबकी आगे बढ़ते रहना, ये ध्यान रखना। जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो न जग जाए, जब तक उसके पास अधिकार न पहुँच जाए, जब तक वहाँ प्रकाश न पहुँच जाए, सेवा के कार्यों में लगे रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको बल दें, सामर्थ्य दें, शक्ति दें, विद्या विभूति दें कि आप सेवा के कार्यों में लगे रहें और आपके द्वारा सत्कर्म सिद्धि हो, शुभ कर्म प्रीति हो। आप इस राष्ट्र की समृद्धि और वैभव सिद्धि के लिए एक बड़ी भूमिका में सामने आए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, आपके सर्वविध कल्याण की भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हरि ही ओम।